स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद समझाए हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्थालंकार का अगला जो भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जो होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके उसमें वर्णन किया जाता है और इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोग समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसे बताया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण में इस तरह से हो सकता है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ पर राणा जो है तब जब तक वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी जो नदी है और इस नदी को कैसे हमारा घोड़ा पार कर पाएगा, तब तक जब तक वो विचार मन में लाते तब तक उनका जो चेतक यानी उनका जो घोड़े का नाम था चेतक, तब तक वो नदी को क्रॉस कर चुका था। तो इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी देखें कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जैसे ही धनुष उठाया है और बाण चढ़ाते ही मतलब धनुष पर जिस तरह से प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण चढ़ाया है तो पूरा जो है पूरे समंदर और पूरा आकाश जो है पूरा वो काम किया है और सारे जीव जो है जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहने वाले जो हैं वो एकदम बेचैन हो चुके हैं। तो इन सभी उदाहरण में शक्तियों का बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया गया है तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब अर्थालंकार का जो अगला भेद है वो है भ्रांतिमान अलंकार, यानी जहां पर भ्रांति उत्पन्न होती है। अभी एक हमने आपको बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार, अब हम आपको ये बता रहे हैं भ्रांतिमान। इसी तरह से संदेह अलंकार भी हमने आपको बताया जिसमें डाउट की स्थिति होती है। तो संदेह अलंकार के समान ही होता है लेकिन थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर उपमेय में उपमान के होने का भ्रम होता है। संदेह अलंकार में जो चीज सामने नहीं होती है लेकिन उसको मान लिया जाता है, और लेकिन यहाँ भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का भ्रम उत्पन्न होता है। यानी जहां पर उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चय रूप से भ्रम हो जाए, मतलब जहां पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का जो है भ्रम उत्पन्न होता है, यानी किसी एक चीज को देखने पर दूसरी वहां पर वस्तु जो है उसका भ्रम उत्पन्न होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये अलंकार जो है उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है। अब अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में इस तरह से देख सकते हैं, पाए महावर देन को नाइन, बैठी आए फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी भीड़त जाए। तो यहाँ पर महावर और महावरी इन दोनों में जो है भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि महावर और महावरी इन दोनों में, तो यहाँ पर में उपमान के होने का यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब अर्थालंकार का जो अगला भेद है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जैसा कि ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि उक्ति के माध्यम से अगर कोई बात कही जाए, अन्योक्ति का जब हम अगर यहाँ पर संधि विच्छेद करें या वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ पर उक्ति निकल करके जो आ रहा है शब्द, तो इससे समझ में आता है कि उक्ति के माध्यम से जब कोई बात कही जाएगी वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। और इसको परिभाषित करना चाहे तो इस तरह से होगा कि जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से कोई अन्य बात कही जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को किसी और व्यक्ति को कोई बात कही जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देखें तो इस तरह से ले सकते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पर उक्ति दी जा रही है कि फूलों के पास रहने के बाद भी कांटे जो है उदास हैं। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो इस तरह से भी हो सकता है, समंदर में रहकर घूंगा प्यासा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि समंदर में रहकर भी जो घूंगा है प्यासा रह जाता है। तो इस तरह से उक्ति के माध्यम से जब कोई भी बात कहने का प्रयास किया जाता है वहां पर
अन्योक्ति अलंकार होता है।